ये एक बात बताऊं, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। 22 साल इस गांव में बीते। माँ बाबू, पाठशाला, सहेलियां सब यहीं छूट जाएगा। मैं चाहती हूँ गांव छोड़ने से पहले एक बार भोलेनाथ के पैरों पर माथा टेकाऊं। किसी ने सोचा था जिंदगी हमें दोबारा मौका देगी। नई शुरुआत करने से पहले मैं भोलेनाथ का आशीर्वाद ले आती हूँ। नहीं वाटिका, दमयंती काकी और ताई जी ने हमसे कसम ली है, अगर गांव वालों को हमारी शादी के बारे में पता चला तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। भोलेनाथ पर विश्वास रखिए और मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। तब तक आप सारा सामान बाहर निकाल कर रखिए। मैं आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाटिका सबसे छिपते हुए किसी तरह भोलेनाथ के मंदिर पहुंचती है। भोलेनाथ से अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए आशीर्वाद मांगती है। तभी वहां गांव की कुछ औरतें और बुजुर्ग पूजा करने आते हैं। वाटिका एक विधवा होने के बावजूद सुहागन की तरह लाल जोड़े में भोलेनाथ की पूजा कर रही है। ये गांव वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। गांव वाले वाटिका को भला बुरा कहने लगते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं, उसे कोसते हैं। वाटिका रोने लगती है, गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी वाटिका को जबरदस्ती मंदिर से बाहर निकालता है। एक विधवा होकर सुहागन की तरह पूजा करना घोर पाप है। इतना भी नहीं जानती? निकल जा यहां से। तभी एक औरत उसे जोर से ढकेलती है। वाटिका नीचे गिर जाती है। उसका सिर वहां पड़े एक पत्थर से टकराता है। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, हमने सभी गांव वाले उसे उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जयंत वाटिका को ढूंढता हुआ भोलेनाथ के मंदिर पहुंचता है। वाटिका को बेहोशी की हालत में देखकर डर जाता है। वाटिका को उठाने की कोशिश करता है। वाटिका, ये सब कैसे हुआ? वाटिका बेहोशी की हालत में जयंत को आप बीती सुनाती है। गुस्से से जयंत का खून खौलता है। वाटिका, तुम मुझे वचन दो कि तुम इन गांव वालों को उनके किए की सजा दिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अपना बदला पूरा होने तक इसी वट वृक्ष को अपना बसेरा बनाओगी। वचन दो मुझे। जयंत, हाँ, मैं वचन देती हूँ। गांव वालों ने उन दोनों का संसार बसने से पहले ही उजाड़ दिया। तब से इस गांव में न डोली उठती है न बारात आती है। कोई सुहागन उस मंदिर के पास तक नहीं भटकती। वाटिका अपना बदला पूरा करने के इंतजार में है, इसीलिए कह रही हूँ, चली जा यहाँ से, वरना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोई नहीं बचेगा। अगर ये सच है तो गांव वालों ने वाटिका के साथ बहुत गलत किया है और उसका गुस्सा जायज है। पर हमें वाटिका को रोकना होगा, हाँ, वरना बदले की आग में वो सबको मार डालेगी।